हेलो एवरीवन, मैं निकिता मित्तल उज्जवल शिखर जन कल्याण समिति की ओर से हमारे देश में फैल रहे प्रदूषण को लेकर एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है इको ब्रिक्स। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। यह एक बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है। हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर प्लास्टिक का यूज हो रहा है। अक्सर हम बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल खरीद लेते हैं और उसको फेंक देते हैं और वह हमारे देश को प्रदूषित भी कर रहा है। इसलिए इको ब्रिक्स प्लास्टिक के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन है। इको ब्रिक्स के लिए प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और उसी से इको ब्रिक्स रेडी हो जाती है, जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिसके एग्जाम्पल मैंने आगे अपनी वीडियो में भी दिए हैं। इको ब्रिक्स बनाने के लिए हमें ना तो बाजार जाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ खरीदने की। इसके लिए हमें सिर्फ प्लास्टिक की बोतल, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट और एक स्टिक की ज़रूरत है। इसलिए ये जीरो कॉस्ट मॉडल है, क्योंकि हमें इको ब्रिक्स के लिए उसी सामान की आवश्यकता है जो हम अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब बात आती है कि इको ब्रिक्स रेडी तो हो जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों बनाएं? तो इको ब्रिक्स से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे फर्नीचर, डॉग हाउस, शॉप, हाउसेस, वॉल्स, बिल्डिंग, आउटडोर क्लासरूम, कम्युनिटी गार्डन, कंपोजिटिंग टॉयलेट एंड ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम इको ब्रिक्स से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इको ब्रिक्स बनती कैसे हैं। मैंने इसके प्रोसेस को स्टेप्स में डिवाइड किए हैं और बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में मैं आपको इसको समझाती हूँ। स्टेप 1 में हमें साफ सुथरी और सूखी हुई प्लास्टिक की बोतल को कलेक्ट करना है। कोल्ड ड्रिंक, पानी, सोडा जैसी खाली प्लास्टिक की बोतल को फेंकना नहीं है, हमें अब से बॉटल्स कलेक्ट करनी है। स्टेप 2 में हमें साफ और सूखा हुआ प्लास्टिक का कचरा जैसे कि पॉलीथीन को कलेक्ट करना है। स्टेप 3 में वह सारा प्लास्टिक वेस्ट को हमें प्लास्टिक बोतल में डालना है। लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 में हमें स्टिक की मदद से बोतल के अंदर के वेस्ट को टाइट करना है और चेक भी करना है। जब पूरी बोतल टाइटली भर जाए तो उसके हाथ या पैर से दबाकर देख लें कि वह टाइट है कि नहीं, और इसी के साथ हमारी इको ब्रिक तैयार हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में यह डाउट आता है कि किस टाइप की प्लास्टिक को स्टोर करना है। हर प्रकार की थैली, जैसे खाने पीने की चीज़ों से निकले रैपर, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, नमक, शैम्पू, ब्रेड, टॉफ़ी, सर्फ और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके बाद रैपर फेंकते हैं हम, उनको फेंकने की जगह अब से हमें बॉटल में स्टोर करना है। अक्सर गिफ्ट पर की गई पैकेजिंग पेपर को हम फेंक देते हैं, पर उसको भी इको ब्रिक्स में यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक स्ट्रॉज सालों तक डिकम्पोज नहीं होते। लैमिनेटेड पेपर, फोटोज़ व अन्य सभी प्रकार की थैली या पॉलीथीन जो अनरिसाइक्लेबल है, उसको हम स्टोर करते हैं। एक सवाल यह भी है कि किस प्रकार की प्लास्टिक को स्टोर नहीं करना है। तो कोई भी मेटल, ग्लास, पेपर या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम को स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इको ब्रिक्स से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये भारी भी नहीं होती और नॉर्मल ब्रिक यानी एक ईंट जितनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें भी बना सकते हैं और इसी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जीरो कॉस्ट मॉडल है, क्योंकि हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इको ब्रिक्स का साइज़ और वेट ये भी दोनों मैटर करते हैं, इसलिए हाई क्वालिटी की इको ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी चेक करने के लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह सही प्लास्टिक से भरी हो और अच्छे से टाइट हो। फ्रेंड्स, हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारा समय है कि हम भी अपनी प्रकृति को कुछ दें। तो आप भी इको ब्रिक्स बनाएं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। आप हमारी सोसाइटी को इको ब्रिक्स बनाकर डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ बताना हो, डोनेट करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर हमारे सोसाइटी के पेज पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के पेज का लिंक मैंने नीचे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, आप इको ब्रिक्स बनाइए और देखिए
क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? थैंक यू।